हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो कौन सा है, बायो इनऑर्गेनिक लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करना है। हमने देखो पिछले जो 7 लेक्चर पे थे समरी समेत हमने क्या 4 प्रोटीन को डिस्कस कर लिया था, जो भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उनको डिस्कस कर लिया था। जो आज हमने डिस्कस करना है ना, देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मेटलो एंजाइम्स के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। ध्यान से समझते जाना मेटलो एंजाइम्स के बारे में। देखो जो आज हमने डिस्कस करने कौन सा है, मेटलो एंजाइम्स। देखो समझने की बात है, मेटलो एंजाइम्स अगर मैं देखूं इसमें कोई ना कोई क्या मेटल प्रेजेंट होगा। बोल तो दो यार, इसमें कोई ना कोई क्या मेटल प्रेजेंट होगा। और एंजाइम्स के तौर पर एंजाइम्स किससे बने होंगे, यहाँ प्रोटीन बने होंगे, प्रोटीन से बने होंगे। बोलो यार, मेटल प्लस में क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन होगा। देखो प्रोटीन से कहने का मतलब क्या है, प्रोटीन किससे बने होते हैं, यहाँ पे क्या होंगे अमाइनो एसिड। बोलो यार, कोई ना कोई यहाँ पे अमाइनो एसिड बना होगा और वहां पे क्या स्ट्रक्चर एक के तैयार मिलेगा हमें। देखो जो पहला हमने मेटलो एंजाइम्स पढ़ना है ना, वो कौन सा पढ़ना है, कार्बोनिक। बोलो यार, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्राइज। देखो जैसे हमने पिछले सारे प्रोटीन पढ़े थे ना, उसी को पहले इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे या फिर क्या जो भी मेटलो एंजाइम्स रिएक्शन दिखाते हैं उनको डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो होगा क्या, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करूं ना, पहले अगर मैं इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करूं तो इसका कुछ ऐसा था, जिंक यहाँ पे क्या होता है मेटल होता है, यहाँ पे एक मोलिक्यूल क्या वाटर का अटैच होता है, और 3 यहाँ पे जो अमाइनो एसिड होते हैं वो किसकी यूनिट होती है, हिस्टिडीन की यूनिट। 3 किसकी क्या, हिस्टिडीन की यूनिट अटैच होते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं ये वाला एंजाइम तो क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे नेट पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे जैम में पूछा जा चुका है, ये बीएचयू में भी पूछा जा चुका है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, या तो इसके फंक्शन पे क्वेश्चन आ जाता है या स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। देखो जो पहला पॉइंट इसमें नोट करने का है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो Zn है ना, Zn वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। Zn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, बोल तो दो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। जो दूसरा पॉइंट इसका नोट करने का है, टोटल नंबर ऑफ हिस्टिडीन यूनिट, टोटल हिस्टिडीन यूनिट कितने अटैच है, बोलो यार 3 हिस्टिडीन यूनिट यहाँ पे क्या है अटैच होती हैं। जो अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो कौन सा बनता है, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। बोलो यार, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन फंक्शन से इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसे नोट कर ले, ध्यान से नोट कर ले। जो फंक्शन है ना, फंक्शन इस बार जो जैम में भी आए थे वो फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। जो 2021 जैम हुआ है अभी रिसेंटली, उसमें क्या फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। 4 एंजाइम्स दे दिए थे और उनके फंक्शन बताने थे, मैच ऑफ द फ्लोइंग टाइप में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। देखो जो फंक्शन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रेशन, थोड़ा बड़ा से लिख देता हूं मैं, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ किसका, CO2 का। CO2 और CO2 का हाइड्रेशन मतलब क्या, वाटर का एडिशन, और CO2 का डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर के काम क्या आता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का फंक्शन होता है। देखो कैसे होती है ये रिएक्शन, कैसे हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन होती है CO2 की, वही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना वही। देखो अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कैसी चलती है रिएक्शन, देखो एंजाइम्स हमारा क्या था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को Zn, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन है ना, ऊपर क्या था पानी का मॉलिक्यूल। जो फर्स्ट स्टेप आता है, जो पहला स्टेप आता है ना, वो पहला स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। रिमूवल किसका, देखो रिमूवल को यहां से दिखाते हैं ना नेगेटिव साइन से, रिमूवल जब H2O से H जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, हिस्टिडीन, 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 ये ऐसे है, और ऊपर क्या बच जाएगा, OH ऐसा बच जाएगा। देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर तो क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से,
देखो क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, एक्टिव साइट इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स। देखो क्वेश्चन ये बनता है जो एक्टिव साइट है, ये जो एक्टिव साइट का क्वेश्चन बनता है ना, ऐसे पूछ लेगा व्हाट इज द एक्टिव साइट इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो देखो जो बहुत सारे एंजाइम होते हैं ना, अधिकतर एंजाइम में जो एक्टिव साइट होती है ना, उसका क्या होता है, मेटल आयन होता है। जो कई सारे एंजाइम से मान लो मोस्टली एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है, मेटल होती है। लेकिन जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ना, स्पेशल केस कह सकता हूं मैं, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है उसमें जो एक्टिव साइट है ना वो कौन सी है, OH। OH इज द एक्टिव साइट। जो एक्टिव साइट इन द कार्बोनिक हाइड्रेज कौन सी है, OH। प्लीज नोट कर ले इस क्वेश्चन को, तो नोट ही कर लो, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है ये, तो जबरदस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको तो नोट ही कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो आगे का मैकेनिज्म कैसे चलता है। अब आ गया हमारा यहाँ पे एक्टिव साइट हमारे को मिल गई है। अब यहाँ से क्या कंबाइन होगी, CO2 कंबाइन होगी, यहाँ से क्या कंबाइन होगी, CO2 कंबाइन होगी, और बन क्या जाएगा, ZN हिस्टेडीन ऑक्सीजन HCO और ऐसा यहाँ से क्या, ऐसा अटैच हो जाएगा, ऐसा कुछ अटैच, ऐसा स्ट्रक्चर वहां पे क्या बनता हुआ नजर आएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा। ये क्या है वहां का इंटरमीडिएट, ये क्या है वहां का इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। अगर कोई तुमसे इंटरमीडिएट पूछ ले कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो रिएक्शन होती है करता है उसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, तो वो क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। आगे की रिएक्शन क्या होगी देखना जरा, आगे की रिएक्शन इसमें क्या, पानी मिलेगा। अब आ गई हाइड्रेशन, जस्ट हाइड्रेशन पूछेगा वो, ZN हिस्टेडीन पानी प्लस में क्या, HCO3 नेगेटिव। देखो भाई देखो हुआ क्या, जब पानी आया, जब वाटर ने इसके साथ अटैच किया, तो ये जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया, जो ये HCO3 नेगेटिव, ये पार्ट क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और पानी यहाँ पे अटैच हो गया। ये वाला तो हमें क्या मिल गया, एंजाइम्स, वैसे का वैसा मिल गया। ये तो हमारा क्या था, एंजाइम्स, ये तो हमारा क्या था, एंजाइम था। और जो HCO3 के साथ प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ H पॉजिटिव, ये रिएक्शन साइड प्रोडक्ट क्या बना था, HCO3 नेगेटिव, उसके साथ H पॉजिटिव कंबाइन होगा और क्या बना लेगा, H2CO3 बना लेगा। क्या बना लेगा, H2CO3 बना लेगा। देखो भाई दोबारा से देख लो रिएक्शन को, फिर से देख लो, मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ रिएक्शन को। देखो जो हमारा इनिशियल एंजाइम क्या था, ZnH2O, 3 हिस्टीडीन की यूनिट लगी हुई थी, ये हमारा क्या था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। जब उसके साथ वहां से क्या, जो H2 है वहां से क्या, H नेगेटिव, H पॉजिटिव की फॉर्म में H निकल गया, तो वहां पे क्या बच गई, OH बच गया, और बाकी सारा क्या सेम टू सेम रहा। अब देखने की बात है, जो ये वाला कंपाउंड है ना, ये जो है OH, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये OH क्या है, यहाँ पे एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट इन द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज OH। यही OH के साथ वो CO2 बाइंड करेगी, ना कि क्या मेटल के साथ करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है वो एक्टिव साइट कौन सी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम में, तो कौन सी है, OH एक्टिव साइट है। CO2 कंबाइन किया, ऐसी फॉर्म बनी, और वो क्या है, ये इंटरमीडिएट। यही इंटरमीडिएट बनता है किसके, इस रिएक्शन में। आगे की बात करूं मैं, तो जब वाटर कंबाइन हुआ, जब इस इंटरमीडिएट साथ वाटर कंबाइन हुआ, तो क्या हुआ, जो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, ये तो क्या अलग से सेपरेट हो गया, जो क्या है HCO3 नेगेटिव, और जो पानी है वो Zn साथ कंबाइन होकर क्या बना लिया उसने, वापिस से एंजाइम्स बना लिया। देखो एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, और बाद में क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। वही सेपरेट आउट हो गया, और HCO3 नेगेटिव बना था, उसके साथ H पॉजिटिव जो यहाँ पे निकला था, वो कंबाइन होकर क्या बना लेगा, H2CO3 बना लेगा। देखो हमने मोस्ट ऑफ रिएक्शन ये पढ़ी भी है, मोस्ट ऑफ रिएक्शन हमने ये पढ़ी भी है। CO2 के साथ जब इसका हाइड्रेशन होता है, अगर हमने एंजाइम्स यहाँ पे कोई डाला है, तो क्या बना लेता है, H2CO3। इसका नाम क्या होता है,
कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या फॉर्मेशन कर लेता है? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। देखो जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो मैंने बता दिया एक्टिव मिथिलीन से बन सकता है, इंटरमीडिएट से बन सकता है, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देखो। और अगर मैं रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पे जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन कौन सी है? ये एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? एडिशन, क्योंकि CO2 का क्या एडिशन हो रहा है। और अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पे जो CO2 है वो किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बोल तो दो, CO2 किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर मैं इसकी बात करूं, एंजाइम्स है जो यहाँ पे एंजाइम है वो किसकी तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और मैं कह दूं जो यहाँ पे जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो एक्टिव साइट वाला स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो तीन बातें जो रिएक्शन से इंपॉर्टेंट थी वो क्या आती है? एक तो एडिशन रिएक्शन है, CO2 जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, और जो ये एंजाइम्स है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। इतनी सी बात थी कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की। इससे बार एक भी क्वेश्चन पूछने की, चाहे नेट हो वहां पे भी नहीं पूछेगा इससे बार। तो बहुत ही तगड़े तरीके से पढ़ाया है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो अगले एंजाइम्स को डिस्कस करता हूं मैं। देखो जो नेक्स्ट एंजाइम हमने पढ़ना है ना, वो कौन सा पढ़ना है? कार्बोनिक पेप्टाइडेज। देखो जो दूसरे नंबर का एंजाइम है वो कौन सा है? कार्बोनिक पेप्टाइडेज। कार्बोनिक पेप्टाइडेज एंजाइम को हमने क्या डिस्कस करना है? डिटेल में। जैसे हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस को डिटेल में पढ़ा है, वैसे हमने क्या कार्बोनिक पेप्टाइडेज को डिस्कस करना है। देखो अगर मैं शुरू से बात करूं, अगर मैं मेटल की बात करता हूं, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर बनाने से और क्लियर हो जाएगा क्रिस्टल की तरह सारा मामला। देखो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं ना, तो यहीं पे मेटल कौन सा है? Zn, हिस्टिडीन, और यहाँ पे कौन सा एसिड आ जाता है? अमीनो एसिड आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड। और ऊपर क्या? सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेस और कार्बोनिक पेप्टाइड में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं स्ट्रक्चर में, सिर्फ किसका? एक अमीनो एसिड का फर्क है। जो वहां पे 3 हिस्टिडीन यूनिट थे, यहाँ पे क्या 2 हिस्टिडीन यूनिट है, और एक हिस्टिडीन की जगह क्या आ गया? यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड आ गया। ग्लूटामिक एसिड का मैं ऑलरेडी स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर देखिए और वहां पे आपको ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर किसका है? कार्बोनिक पेप्टाइडेज का स्ट्रक्चर है। अगर ये स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना मैं, अगर स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पहला क्वेश्चन बनता है Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट। Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे +2e रहती है। अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ हिस्टिडीन कितने हैं? हिस्टिडीन कितने हैं? 2। ग्लूटामिक कितने हैं? ग्लूटामिक कितने हैं? 1। एक तो स्ट्रक्चर से क्वेश्चन यही बनता है, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन यही बनता है। और जिसका फंक्शन बनता है ना, देखो फंक्शन बनता है। फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं क्या होती है? ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की क्या होती है? यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है फ्रॉम सी टर्मिनल साइड से किसकी? पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। देखो पहले तो सी टर्मिनल और एन टर्मिनल के बारे में डिस्कस करता हूं मैं। देखो अगर मैं बात करूं, है ना भाई, यही तो होगा NHCOH। हाय देखो भाई, देखो देख ही लो तुम तो। देखो भाई होगा क्या? इसको मैं क्या कह देता हूं? जो कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है,
जो कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसको क्या कहता हूं मैं, एन टर्मिनल, है ना भाई। जिसने थोड़ी बहुत बायोकेमिस्ट्री ढंग से पढ़ी होगी उसको पक्का ही पता होगा जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, एन टर्मिनल। और जो कि राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं, और जो कि राइट साइड में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सी टर्मिनल। बोलो यार, जो कि लेफ्ट साइड में राइट साइड में प्रेजेंट होता है वो सी टर्मिनल, और लेफ्ट साइड वाला क्या, एन टर्मिनल। अब जो फंक्शन की बात करी मैंने, देखो फंक्शन की बात करी मैंने, कार्बोनिक पेप्टाइडेज का फंक्शन क्या है, ब्रेकिंग ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड फ्रॉम द सी टर्मिनल साइड। देखो जैसे ही इसमें अगर हमने कार्बोनिक पेप्टाइडेज डाल दिया और क्या साथ में पानी का एक मॉलिक्यूल डाल दिया, कार्बोनिक पेप्टाइडेज जो ब्रेकिंग होगी पेप्टाइड बॉन्ड की, वो किसके प्रेजेंस में होगी, पानी के प्रेजेंस में। देखो टूटता कैसे, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो ध्यान से देखना जरा। ये वाली लेयर बनके देखो एन टर्मिनल को तो छेड़ना ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग कहां से हो रही है, सी टर्मिनल से। यहां पे बन जाएगा पानी का OH, और NH2 के साथ क्या आ जाएगा, देखो NH3। जो भी यहाँ पे आगे जो पेप्टाइड और यहाँ पे कुछ भी लगा होगा वो ऐसा ब्रेक हो जाएगा। देखो प्लस का साइन दिखाया मैंने, ये दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे जब पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो पहले इन दोनों के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड था, जैसे ही यहाँ पानी आया, देखो जैसे ही यहाँ पानी आया, सपोज करो, देखो अगर मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूं, देखो ये क्या था, पेप्टाइड बॉन्ड, ये क्या था, पेप्टाइड बॉन्ड। और जैसे ही यहाँ पे पानी आया और ये एंजाइम्स आया, कौन, पेप्टाइड, कार्बोनिक पेप्टाइडेज, होगा क्या, जो इसका OH है ना, OH वो तो किसके साथ बाइंड कर देगा, इस वाले के साथ। क्या हो जाएगी रिएक्शन, COH प्लस में जो H और रह गया वो किसके साथ बाइंड कर देगा, NH2 के साथ, और NH3 फॉर्म कर देगा। ऐसी सी रिएक्शन होती है क्या, ब्रेकिंग ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना। सिर्फ हमने याद क्या करना है, देखो रिएक्शन भी कोई नहीं पूछता, सिर्फ हमने याद क्या करना है, फंक्शन ऑफ द कार्बोनिक पेप्टाइडेज क्या है, ब्रेकिंग ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड फ्रॉम द सी टर्मिनल साइड। ये होगी कार्बोनिक पेप्टाइडेज की कहानियां। इतनी कहानियां क्लियर है क्या, इतनी कहानियां बोल तो दो। देखो इतनी कहानियां क्लियर है क्या, इतनी कहानियां क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं, बोल तो दो। इतनी कहानियां क्लियर है तो नेक्स्ट एंजाइम्स की अगर मैं डिस्कस करने चलूं, नेक्स्ट एंजाइम्स अगर मैं थर्ड वाला डिस्कस करने चलूं तो क्या है, लीवर एल्कोहल LADH, LDH का। रुक जाओ भाई, एक बार जस्ट कंफर्म करने दो मुझे एक बार। एंजाइम गलत नहीं पढ़ाना चाह रहा मैं कुछ, एक बार कंफर्म करने दो, कंफर्म करने दो भाई। सही है भाई, सही है, LADH ही है, LADH है। जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, लीवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। देखो भाई, देखो तुम देख लो, जो LADH की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, लीवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो भाई स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं, जरा ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो वही Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक यहाँ है हिस्टिडीन। देखो चेंजेस देखना क्या है, यहाँ चेंजेस देखना क्या है, क्या चेंजेस है। जो यहाँ पे पहले जो शुरुआत हमने करी थी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की, उसमें क्या था, 3 हिस्टिडीन थे। फिर अगला कार्बोनिक पेप्टाइडेज पड़ा, उसमें क्या एक हिस्टिडीन हट के क्या ग्लूटामिक आ गया। जो इसमें स्ट्रक्चर आएगा ना वो क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे आ जाएगी 2 सिस्टीन यूनिट, यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 सिस्टीन यूनिट, 2 क्या आ जाएगी सिस्टीन यूनिट। बाकी का स्ट्रक्चर क्या सेम, बाकी का स्ट्रक्चर क्या सेम, यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 सिस्टीन यूनिट आ गई। अब देखो अगर सिस्टीन यूनिट की बात करता हूं ना मैं, अगर सिस्टीन के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ये भी एक अमाइनो एसिड है, तो कैसा होता है सिस्टीन, देखो S
सल्फर, एक हाइड्रोजन, फिर से COH, और यहाँ पे क्या NH2। ये होती है सिस्टीन। सिस्टीन के अगर अमाइनो एसिड की बात करूं तो ये होती है सिस्टीन, और इसके सल्फर से अटैच होता है क्या Zn। इसके क्या सल्फर से अटैच होता है क्या Zn। ये तो होगी इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अगर स्ट्रक्चर की फिर से पूछ लेगा Zn किसकी फॉर्म में अटैच है, Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में अटैच है। और क्या पूछ लेगा कौन कौन से अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, एक हिस्टिडीन प्रेजेंट है और दो क्या है सिस्टीन यूनिट यहाँ पे अटैच है। इतना क्वेश्चन स्ट्रक्चर से पूछ लेगा। देखो अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन पता होना, हर एक एंजाइम का फंक्शन पता होना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ज्यादातर क्वेश्चन क्या फंक्शन से पूछता है। देखो अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं तो इसका फंक्शन क्या होता है, अल्कोहल जो प्राइमरी अल्कोहल होती है उसको किस में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड में। बोलो यार, उसको किस में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड में। और जो सेकेंडरी अल्कोहल होती है उसको किस में चेंज कर देता है, कीटोन में। बोल तो दो। इतनी कहानियां क्लियर है तो बताओ, इतनी कहानियां क्लियर है तो जरा देख के बताओ। नोट कर लो एक बार, पॉइंट को नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो भाई, फटाफट से नोट कर लो। फिर खत्म करता हूं, मैं खत्म करता हूं इसको पढ़ा के फिर मैं खत्म करता हूं कहानियां। फटाफट से पढ़ लो भाई, फटाफट से पढ़ लो। कंफ्यूजन सी हो जाती है भाई कभी कभी, कोई बात नहीं। प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को किस में, कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। ये तो होगी फंक्शन रिलेटेड बात। जैसे कि बात करूं अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल, देखो ऐसे दे रखा हो OH, और एंजाइम्स डाल रखा हो कौन सा है, LADH, तो इसको किस में चेंज कर देगा, बोल तो दो। देखो सबने एल्डिहाइड पढ़ा है ना, ऐसा CO ग्रुप होता है और H ग्रुप उसके साथ अटैच होता है। वहीं अगर कीटोन की बात कर दूं, देखो अगर ऐसा लगाओ, अगर ऐसी लगी हो, अब क्या करोगे, अगर LADH डाल दिया तो क्या कर दोगे, ये कीटोन में चेंज। ऐसा इसका फंक्शन होता है, ऐसा सा फंक्शन होता है किसका, LADH का। देखो एक और इसमें जो साथ में डलता है वो कौन सा होता है, NAD, निकोटिनामाइड एनिडीन डाई न्यूक्लियोटाइड। देखो NAD की फुल फॉर्म क्या होती है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। देखो NAD की फुल फॉर्म क्या होती है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये भी इसके साथ क्या रिएक्शन में पार्ट करता है और इसको किस में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड या कीटोन में। देखो होता क्या है यहाँ पे, रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन के थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, देखो ध्यान से समझना। देखो ROH, देखो अगर थोड़ा मैं ऊपर पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं, अगर रिएक्शन के थोड़ी पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, RCOHR, यहाँ पे क्या NAD है और नीचे क्या है, एंजाइम्स है। देखो क्या होता है, यहां से क्या हाइड्रोजन का क्या होगा, लॉस। पहली बात तो क्या, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है ना भाई, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और क्या लॉस ऑफ प्रोटॉन। देखो H पॉजिटिव जब बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं ना H पॉजिटिव को, या फिर क्या कहते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या बनेगा, देखो RC डबल बॉन्ड O R प्लस में NADH पॉजिटिव बन जाएगा। देखो यहां से हाइड्रोजन क्या यहां पर हुआ, यहां से हाइड्रोजन क्या यहां पर ट्रांसफर हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन शिफ्टिंग भी इस रिएक्शन को कहा दिया जाता है, या फिर क्या कहते हैं, प्रोटॉन शिफ्टिंग।
ये दोनों नाम होते हैं इन रिएक्शन के, हाइड्रोजन शिफ्टिंग और क्या, प्रोटॉन शिफ्टिंग। इतनी सी कहानियां क्लियर है क्या? देखो 3 एंजाइम्स आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा 3 से भी ज्यादा एंजाइम डिस्कस करें। देखो टोटल हमने 12 से 13 एंजाइम डिस्कस करने हैं। तो आई होप हमारे जल्दी जल्दी 2 और क्लास से लगे और एंजाइम पूरा का पूरा क्या कवर हो जाए। तो धन्यवाद, इतना आप रिवाइज करिए। जल्दी हमारा बायो इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। सीडीओ के भी लेक्चर चल रहे हैं, उसको भी रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ जी, जो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, देखो सब्सक्राइब करें, ऐसे चैनल को फिर मजा नहीं आ रहा।